प्रोनाउन क्या होता है? नाउन को रिप्लेस करता है। रिप्लेस क्यों करना पड़ता है? दो तीन वजह होती है, जो मोटी मोटी वजह होती है वो होती है रिपीटेशन ना हो, बाकी और भी वजह होती है। और वजह क्या होती है? कभी कभी क्या होता है कि कंपलसरी हो जाता है प्रोनाउन नहीं लिखना, हम नाउन लिख ही नहीं पाते। ऐसा हो सकता है क्या? ना, हो सकता है। प्रोनाउन का यूज बेसिक यही है कि नाउन का बार बार यूज ना करें, नाउन के रिपीटेशन को रोका जाए, नाउन की जगह पे आता है। दूसरी वजह ये होती है कि कुछ सिचुएशंस ऐसी बन जाती हैं जिसमें हम नाउन लिख ही नहीं पाते। कोई एग्जांपल है जहां पे हम नाउन लिख ही नहीं पाएंगे? मैंडेटरी है प्रोनाउन लिखना। दे। बट ऐसा होता है ना कि अगर हमें दे पता है, ये बात तो ठीक है तुम्हारी, पता है दे कि मान लो चार लोग हैं, पांच लोग हैं, उनके नाम है, तो एक थोड़ा सा ऑप्शन फिर भी रहता है। जो आई है ना, आई, ये कभी कभी मैंडेटरी होता है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है? हरीश। हरीश खुद ही बोल रहा है किसी और को कि कल मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूंगा या बुक दूंगा। तो हरीश तुम्हें कल एक बुक देगा, हरीश बोल रहा है। तो अगर तुम ये बोलो ना, यही स्पेलिंग लिखते हो, और ये बोलने वाला कौन है? हरीश ही है। अगर तुम ये सेंटेंस बोलते हो ना कि हरीश तुम्हें एक गिफ्ट देगा, इसका मतलब हरीश दूसरा है कोई और। तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं जो हरीश हूं, तो तुम्हें आई लगाना पड़ेगा। कैन और विल में से तो चल जाता है। दोनों का फर्क समझ आया क्या? मान लो मैं तुम्हें एक पेन दूंगा, है ना, और मैं बोलूं कि सत्यावान तुम्हें कल एक पेन देगा। मैं प्रोनाउन यूज करना ही नहीं चाहता, मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ, नाउन। मैं बोलूं कि सत्यावान कल तुम्हें एक पेन देगा, इसका मतलब क्या हुआ? सेंटेंस गलत हो गया क्या? हम्म? नहीं। बट इसका मतलब पता है अंडरस्टूड क्या निकलेगा? इसका मतलब अंडरस्टूड होगा कि कोई एक और है। अगर मैं नाम ले रहा हूं, अगर मैं नाम ले रहा हूं तो इसका मतलब कोई दूसरा पर्सन है वो देगा, और मैं कहना चाह रहा हूं कि मैं दूंगा, तो मीनिंग बदल गया ना। ऐसी सिचुएशन में तुम्हें प्रोनाउन यूज करना मैंडेटरी हो जाता है, ठीक है। बाकी ये क्या करता है, प्रोनाउन का यूज कहाँ होता है? वही रखता तो वही रखना है। क्या? दाल। ये एक नाउन की जगह यूज किया जाता है, पहली बात। दूसरा, फंक्शन। प्रोनाउन का फंक्शन क्या होता है किसी भी सेंटेंस में? काम, काम। सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना। कॉम्प्लीमेंट बनने का काम होता है, बट बहुत रेयर यूज है, आता ही नहीं। तो अगर इसी सेंटेंस में तुम्हें पता चले कि प्रोनाउन लिखा है, तो वो क्या होगा उस सेंटेंस में? या तो सब्जेक्ट होगा या तो ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट किसका होता है? ऑब्जेक्ट किसका किसका होता है? प्रेपोजिशन का, वर्ब का। ये बातें भूलते क्यों? ऑब्जेक्ट या तो वर्ब का होता है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है, सकर्मक क्रिया उसका होता है, या फिर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। और अगर कोई पूछे कि सब्जेक्ट किसका होता है, दोनों बातें अलग है। कि सब्जेक्ट बनता कौन है, होता किसका है, दोनों अलग बातें हैं ना। सब्जेक्ट बनने का काम नाउन या प्रोनाउन में से काम कोई एक करता है, और सब्जेक्ट होता किसका है, सबका ही होता है।
अगर सबका ही होता होता ना, तो उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ चल रहा होता। अगर सब्जेक्ट सबका ही होता तो उसी के अकॉर्डिंग सारे वर्ड्स लिखे गए होते। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेंटेंस में सिर्फ एक वर्ड लिखा जाता है, वो है वर्ब। सेंटेंस में सब वर्ब के बाद तुम, जरूरी थोड़ी है कि गुड लिखा है तो गुड ही चलेगा। चलेगा कि कुछ भी लिखो, 5 लाइन का सेंटेंस लिखो, 10 का लिखो, 1 लाइन का लिखो, एक शब्द का लिखो, सब्जेक्ट होगा किसका। सब्जेक्ट का मतलब अपन क्या समझते हैं, बचपन में पढ़ा होगा ना, करता पढ़ा है ना। और कुछ करेगा तो क्या करेगा, एक्शन, काम। और एक्शन बताने वाले शब्द होते कौन है, वर्ब। तो सब्जेक्ट होगा किसका, वर्ब। फिर से सुन लो, प्रोनाउन क्या काम करेगा किसी भी सेंटेंस में, या तो सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये बात मैंने समझा दी है कि कभी कभी प्रोनाउन लिखना मैंडेटरी हो जाता है। चलो एक और एग्जांपल से लेते हैं, सेंटेंस पढ़ो जरा। हाइड की सेकंड फॉर्म लिखिए। हाइड का मतलब क्या होता है, छुपना छुपाना दोनों होता है। बहुत सारी ऐसी वर्ब हैं जिनके दोनों मीनिंग होते हैं, डूइंग और हैपनिंग। ठीक है, छुपना और छुपाना, ओपन का मतलब खोलना और खोलना, खोलना और खुलना। क्लोज का मतलब बंद करना भी होता है और बंद होना भी होता है। स्टार्ट का मतलब स्टार्ट होना भी होता है और स्टार्ट करना भी होता है। ठीक है, वो आप पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। हाइड का मतलब छिपना और छुपाना दोनों होता है। अब मेरे को ये बता दो, ये सेंटेंस लिखा और कहीं पे लिखा हुआ है, तुमने पढ़ा, इसका मीनिंग क्या है। सरल ने सरल को पेड़ के पीछे छुपा दिया। अब ये दो वर्ड लिखे हुए हैं, क्या ये दोनों मिला के एक ही पर्सन है, और क्या ये दोनों मिला के ये एक अलग है और ये एक अलग है। इस सेंटेंस में एक है कि दो है, वही बताना है। अगर ऐसा सेंटेंस लिखा होगा ना तो ये दो ही हैं। अगर वो खुद को छिपा रहा होगा ना तो यहाँ तुम्हें प्रोनाउंस ही लिखना पड़ेगा। रुक जा भाई। अब ये दो सेंटेंस लिखे हैं, दोनों का मीनिंग समझ लेना। ये डिफरेंट, और ये बात समझ आई क्या। अगर ऐसा लिखा हुआ तो ये अलग अलग लोग हैं, और ऐसा लिखा हुआ तो ये एक ही आदमी है। तो अगर तुम सरल बताना, ये बताना चाह रहे हो ना सरल ने खुद को छिपा लिया, तो तुम्हें मैंडेटरी हो गया कि प्रोनाउन ही लिखना पड़ेगा। तो प्रोनाउन जो हम पढ़ते हैं ना, कि प्रोनाउन क्यों पढ़ते हैं, क्या यूज होता है, तो सबसे पहला तो यही पढ़ते हैं कि नाउन को इस जगह आता है ना। कभी कभी क्या होता है, मैं जरूरी हो जाता है कि नाउन का यूज कर ही नहीं सकते, तब भी प्रोनाउन का यूज करना पड़ता है। ठीक है, प्रोनाउन के काम क्या हो गए, बोलो। सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना। प्रोनाउन में होता है केस, ये सब बाद में पढ़ेंगे। केस का मतलब एक वर्ड ये भी होता है, क्या है। प्रोनाउन के केस कौन कौन से होते हैं, वो नहीं रहे। सब्जेक्टिव, पढ़ो।
आई सो ही, मैंने उसे देखा। सही की गलत? क्यों? हिम क्यों आना चाहिए? गलत इसलिए कि यहाँ हिम आना चाहिए। ऑब्जेक्टिव कैसा आएगा? यहाँ हमें चाहिए सब्जेक्ट, ये है वर्ब, और यहाँ इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। मैंने देखा, किसको देखा? ठीक है। तो आई जो है ना वो सब्जेक्टिव केस होता है। ठीक है, वर्ब लिखी हुई है। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम। तो ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि जो प्रोनाउन है उसमें केस होते हैं। केस का मतलब सब्जेक्ट की जगह कुछ और लगाना है, ऑब्जेक्ट की जगह कुछ और लगाना है, और उसके लिए ग्रामर ने फिक्स बना के दी। अगर तुम्हें सब्जेक्ट की जरूरत है तो ही लगाओ, सब्जेक्ट की जरूरत है तो वी लगाओ, सब्जेक्ट की जरूरत है तो आई लगाओ। बट ऑब्जेक्ट की जरूरत है तो आई की जगह आई नहीं चलेगा, मी लगाना पड़ेगा ना। बस यही। दूसरा, ये वर्ब है, यहाँ हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट। और हिम सब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट क्या होता है? he। तो प्रोनाउन में क्या होते हैं? केस। ठीक है, बस यही ज्यादा यूज होते हैं। और रिफ्लेक्सिव भी आता है, पढ़ लेंगे उसको अलग से, है ना। ये बोर्ड भर गया, एक बार इनको लिख लो, क्या क्या लिखना है, प्रोनाउन होता क्या है, प्रोनाउन के काम क्या होते हैं, और केस क्या होते हैं। लिखना चाहो तो रिफ्लेक्सिव लिख लेना। मोटा मोटी यही यूज होते हैं, रिफ्लेक्सिव को तो वैसे भी अलग ही पढ़ेंगे। और इसी बात पे क्वेश्चन आए रखे हैं, मैंने बेसिक में कराए भी होंगे, सीजीएल मेंस में इस पे क्वेश्चन आ रखे हैं। पर ये तो छोड़ो, एक दो छोटी छोटी बातें जो डेफिनेशन है इसके आधार पर नाउन की जगह लेता है, वैसे पता सबको है। ये सेंटेंस लिखा हुआ है, ये क्या है? सब्जेक्ट। और पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? प्रॉपर नाउन। ठीक है, ये क्या है? और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है और नाउन से। अगर मेरे को इन दोनों नाउन को रिप्लेस करके और सेंटेंस लिखना हो प्रोनाउन का यूज करके, तो क्या लिखूंगा? ये नाउन लिखे हैं, इन नाउन को रिप्लेस करना है, इनकी जगह प्रोनाउन का यूज करना है, तो सेंटेंस क्या बनेगा? ही। हाउस तो फिर से नाउन हो गया। थिंग्स और एनिमल्स के लिए इट का यूज होता है, होता है। तो वो नाउन दे तो रखा है। मैंने सेंटेंस लिखा, मैंने उसके बाद पूछा, तो फिर तो ही भी तभी लगाते हैं जब पहले नाउन दिया होता है। ही भी तभी लगाते हैं ना जब नाउन। तुम ये चाहते हो कि मैं ऐसे पढ़ा था?
अच्छा ठीक है, एक एडमिशन और दिला देते, बस इतना ही था। लिख ही लो फिर, थोड़ा अच्छा रहेगा। बोलो। ये रोहन लिखा हुआ है। ये नाउन है। पहली बार जयपुर आया तो जयपुर यूज किया। अब जब दूसरी बार रोहन लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे? ही। और ये कोचिंग पहली बार लिखा है तो ए सही लिखा है। रोहन फाउंड, उसके बाद उसको एक कोचिंग मिली, तो उस कोचिंग को रिप्लेस कर देंगे क्या? अब ध्यान रखना, अगर तुम यहाँ पे लिख रहे हो कोचिंग और इट लिख देते हो, दोनों का मीनिंग बदल जाता है। अब वो कोचिंग खोज खोज रहे हैं, मान लो जयपुर में 20 कोचिंग है ना, कोई भी एक मिल जाए और उसको एक मिल गई, तो ये दोनों ठीक है। सर्च कर रहा था, कोई डेफिनेट चीज नहीं थी, 20 कोचिंग है उनमें से कोई मिल गई। और जैसे ही तुम यहाँ पे इट लिख रहे हो ना, इसका मतलब ये है कि वो जो वाली कोचिंग सर्च कर रहा था उसे वही मिल गई। समझ आया? नहीं। हाँ हाँ, जोर से बोलो। थोड़ी सी देर और सुनो। वो कोचिंग की खोज कर रहा है, मान लो जयपुर में 20 कोचिंग, उसे नहीं पता कहाँ है। वो चाह रहा है कि उसे एक कोचिंग मिल जाए। ठीक है, वो स्टेशन पे उतरा और जहां जो मिली, एक कोचिंग का मतलब 20 में से कोई एक इनडेफिनेट। ठीक है। अब उसे थोड़ी पता है कि मैं कौन सी वाली कोचिंग, मान लो ए 26 कोचिंग है, ए से लेके जेड तक, है ना। उसे नहीं पता ए में जाना है, बी में जाना है, जेड में जाना है, एक्स में जाना है। अब उसमें से कोई एक उसे मिल गई, वो अभी भी इनडेफिनेट है। अब मान लो कोचिंग ही एक है, ए नाम की। ठीक है, तो पहले ही दाग लग जाएगा कि डेफिनेट है वो कोचिंग, और यहां पर भी दाग लग जाएगा। फिर तीसरी सिचुएशन, मान लो कोचिंग तो 26 है, उसमें उसे पी वाली कोचिंग को ढूंढ रहा है और उसे पी वाली मिल गई, तो फिर यहाँ पे दाग लगेगा, यहाँ पे यही रहेगा। ये आर्टिकल के लिए छोड़ दो। दिक्कत क्या है कि अंग्रेजी में हर सेंटेंस में हर चैप्टर आता है, आता है। ये नाउन के बिना नहीं पढ़ सकते, फिर भी प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। क्या इसमें वर्ब नहीं है? क्या इसमें प्रेपोजिशन नहीं है? क्या इसमें आर्टिकल नहीं है? आर्टिकल के क्या कॉन्सेप्ट होते हैं वो उस चैप्टर में। हाँ बोलो। क्या हो सकता है? हाँ। हाँ, वो आगे आगे वाले में होगा। करेंगे ना तो अभी। देखो कोचिंग कहाँ कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा। ठीक है। अब तुम्हें पता है कि उसने कोचिंग फाउंड कर ली, इस वाली कोचिंग में इसने एडमिशन ले लिया, तो यहाँ तो इट लिखना पड़ेगा। अच्छा, एक पहले से लिखा है क्या? रोहन टुक एडमिशन इन इट, इन इट लिख लेना। ठीक है। अब ये जो इट है ना, इसको रिप्लेस कर देगा। बट तुम क्या चाह रहे हो कि इस कोचिंग को भी रिप्लेस करके मैं यहाँ इट लिखूं, ये बोलना चाह रहे हो? ये तब होगा जब सिचुएशन ये हो, 20 कोचिंग है, 26 कोचिंग है, उसमें से पी नाम की एक कोचिंग है। ठीक है, उसको वो ढूंढने निकला है और उसे वो पी वाली मिल गई। तुम क्या करना चाहते, ही फाउंड इट। अब ये गलत लग रहा है क्या? रोहन सर्च फॉर ए कोचिंग, उसने एक कोचिंग को सर्च कर रहा था और उसमें से उसको एक कोचिंग मिल गई। मैं जयपुर आया, मेरे को एक दुकान की खोज थी। ठीक है, और मुझे एक दुकान मिल गई, क्या गलत है? ए लगा रहा हूं, इसका मतलब कोई इंडेफिनेट ही खर्च सर्च कर रहा था, जो मिली है वो कोई डेफिनेट नहीं है। उनमें से कोई एक मिल गई, 100 दुकान है उनमें से एक दुकान मिल गई। अब ये दुकान डेफिनेट होगी, मेरे को मिल गई। अब मैं इसके लिए यूज करूंगा तो ये यही वाली दुकान है जो मैं ढूंढ चुका हूं। बट ये जो तुम ढूंढ रहे हो ना, इसके लिए अगर तुम ये लगा दोगे, तो इसका मतलब हो गया ये वही कोचिंग है जो तुम ढूंढ रहे थे। कुछ समझ आया? ये कोचिंग क्या तुम्हें पहले से पता था कौन सी ढूंढ रहे हो? नहीं पता ना, तो फिर इसको कैसे रिप्लेस करोगे?
इसको अगर तुम इट से रिप्लेस कर रहे हो ना, इसका मतलब ये है कि तुम्हें वो वाली कोचिंग मिली जो वाली तुम ढूंढ रहे थे, बट तुम्हें खुद को ही नहीं पता कि तुम कौन सा वाली ढूंढ रहे थे। एक को 10 से रिप्लेस कर। हैं? एक को 10। एक को 10 से? एक। हाँ। अब अगर यहाँ पे दार कर दे तो उसे पहले से पता है कि वो कौन सी कोचिंग ढूंढ रहा था, और फिर यहाँ पे एक लगाना पड़ेगा। ये तो मैं बोल चुका ना, 3 सिचुएशन बोली, फिर से बोलो, समझ आया? ये कोचिंग है, ये वाली ढूंढ रहा था वो, तो ये वाली ढूंढ रहा था, उसे पता है कौन सी ढूंढनी है, तो पहले लगाओगे यहाँ पे दा, रोहन सर्च फॉर द कोचिंग, उसे पता है कौन सी ढूंढ रहा हूँ, और जैसे ही वो कोचिंग मिलेगी तो यहाँ पे हिट लगाओगे, क्योंकि वो जो ढूंढ रहा था वही मिली है। बात समझ आ रही है? तो यहाँ दा इट लगा दोगे। बट जब तुम यहाँ पे ए लगा रहे हो तो तुम्हें ही नहीं पता कौन सी ढूंढ रहे हो। ए का मतलब क्या होता है? वन आउट ऑफ मेनी। ए का मतलब एक तो होता है, बट बहुत सारों में से एक, और कौन से वाला हमें नहीं पता। मैं बोलूं एक लड़का बाहर आ जाओ, इसका मतलब लड़के बहुत सारे हैं, कौन बाहर आना है ये भी नहीं पता, कोई भी एक। तो वो कोई भी एक ढूंढ रहा था, इस पे अपन शायद एम ही टाइम दे रहे हैं। अगर यहाँ दा लगा होता तो वहां ईट आ जाता, अगर यहाँ पे ए लगा तो वहां ए ही लगाना पड़ेगा। अब तुम्हें ये कोचिंग मिल गई है, अब तुम ढूंढ गए के, अब तुम अगली बार यूज करोगे तो ये फिक्स हो गई कि किसके लिए ईट कर रहे हैं, बट तुम जो ढूंढ रहे थे उसके लिए ईट कर रहे हो, तुम्हें पहले से पता था कि चलो, समझ गए ना? जो प्रोनाउन का यूज है दूसरा वाला, 4 सेंटेंस लिख रहा हूँ, चारों का मीनिंग बता। इन चारों की मीनिंग सेम है कि अलग है? सोचना शुरू कर दोगे तो वैसे भी चैप्टर आसान ही होते हैं। अब सिचुएशन देता हूँ मैं, उसके अकॉर्डिंग बोलना है। सिचुएशन ये है कि एक पर्सन है, उसका नाम है सत्य, और दूसरा पर्सन है, उसका नाम है रोहन। ठीक है? फिर से बोल लो, ये जो दो नाम लिखे हुए हैं ना, रोहन ही लिखे हैं। ये स्पीकर है और ये लिसनर है। ये बोल रहा है, सेम बात बोल रहा है, सेंटेंस कौन सा होगा? ये बोल रहा है और इसको बोल रहा है, सेंटेंस कौन सा यूज करोगे? तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा? पक्का? बस यही है फर्स्ट यूज ऑफ प्रोनाउन। अब जब ये बोलेगा ना, अपना नाम नहीं भूल सकता। अब एक और यहाँ पे तीसरा कोई बंदा है इसी नाम का, और लिसनर अभी भी रोहन है। ठीक है? बोल अभी भी ये रहा है, ये स्पीकर है, ये बोल रहा है कि ये आदमी तुम्हें पहन देगा, ये आदमी तुम्हें पहन देगा। बोल कौन रहा है? ये। पेन ये देगा, देगा किसको? तो सेंटेंस कौन सा यूज होगा? पहला। अब यहाँ पे जो रोहन है ना, रोहन के लिए यू लगाना पड़ेगा, रोहन नहीं लगा सकते थे। अब तीसरी सिचुएशन, बोल यही रहा है, बोल यही रहा है, और ये बोल रहा है कि ये आदमी इसको पहन देगा। थर्ड सब्जेक्ट। चौथी सिचुएशन, बोल यही रहा है, बोल यही रहा है, सुन ये रहा है, बट ये बोल रहा है कि ये आदमी इसको पहन देगा। फोर्थ। बात पल्ले पड़ी ना? जब लिसनर तुम्हारे सामने हो तो उसको तुम नाम से नहीं बोल सकते, यू बोलना पड़ेगा। और स्पीकर जब तुम खुद हो और खुद ही वो काम करने वाले हो, तो अपना नाम ये ना यूज करके आई लिखना मैंडेटरी होता है, अदरवाइज उसका जो मीनिंग होता है ना वो दूसरा निकल जाता है, और दूसरा एक और पर्सन शामिल हो जाता है, ये फिर थर्ड पर्सन मान लिया जाएगा। ठीक है?
लिखना चाहो तो लिख लो, समझ आ गया तो बड़ी बात है। चले आगे। अभी तक अपने शुरू भी नहीं, पढ़ क्या क्या लिया, प्रोनाउन होता क्या है, क्यों यूज करते हैं, प्रोनाउन के केस हल्के से देखे, एक दो एग्जांपल देखा, उसके बाद ये क्या बहस है नहीं चली। ठीक है, जो प्रोनाउन हमें पढ़ने हैं ना मोटा मोटी, वो है नो। ठीक है, नाम तो धीरे 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 जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आते जाएंगे। सबसे पहला पढ़ना होता है पर्सनल प्रोनाउन, जिसको मैंने बेसिक्स में पढ़ाया भी है, हल्का सा पढ़ाया। पर्सनल प्रोनाउन होते कितने हैं, फिक्स है? कितने होते हैं? एक, 5, 10, 15, 16, 18, 20? अरे सोच के भी बता सकते हो। हाँ, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कितने होते हैं? दो फर्स्ट पर्सन, एक सेकंड पर्सन, तीन, और थर्ड पर्सन चार। तीन और चार, सात, बस। चलो एक तुम्हें अच्छी बात बताता हूँ। इंग्लिश में, इंग्लिश में वर्ड्स बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं? इंग्लिश में वर्ड्स बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं? अगर तुमसे पूछ दिया जाए पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं? 8। उनमें से कौन से वर्ड्स बढ़ रहे हैं? उनमें से कौन से वाले वर्ड्स बढ़ेंगे? 8 होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रेफिक्स। नाउन बढ़ रहे हैं, क्या प्रोनाउन बढ़ रहे हैं? प्रोनाउन नहीं बढ़ रहे। दूसरा कौन सा बढ़ रहा है? वर्ब बढ़ रहे हैं। तीसरा एडजेक्टिव बढ़ रहे हैं। चौथा एडवर्ब बढ़ रहे हैं। उसके बाद क्या बच गए? प्रोनाउन, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन और इंटरजेक्शन। ये नहीं बढ़ रहे, बोल दो घट रहे हैं। बहुत सारी ऐसी प्रेपोजिशंस हैं जो एक जगह यूज लेने के तीन चार प्रेपोजिशन आ जाती है और घट रहे हैं। प्रोनाउन भी घट गए। सेकंड पर्सन क्या है? यू। आज से कुछ साल पहले यू नहीं था, और भी थे। अच्छा हुआ, बट यू और भी थे का मतलब यू का जो ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, वो क्या होता है? यू ही होता है। नहीं था ये, कुछ और था। जैसे आई का मी होता है ना, वैसे इसका भी कुछ और था। गूगल कर लेना, ठीक है। फिर से सुनो, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8। ये जो होते हैं ना, इनको बोला जाता है प्राइमरी। यही हैं जो बढ़ रहे हैं लगातार। एक और बात, ये जो वर्ब है, अपन जो वर्ब पढ़ते हैं कभी लगा देते हैं ईडी, कभी बीच में से कुछ बदलना पड़ता है, मतलब सेकंड थर्ड फॉर्म बदलने के लिए। कभी होता है भाई हटा के कुछ और लगाना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है। आज के टाइम में स्मार्ट हो गए लोग। अब जो वर्ब बन रही है ना, वो सारी की सारी फर्स्ट फॉर्म तो होती है, मतलब सेकंड थर्ड बनाने के लिए क्या करना पड़ रहा है? बस ईडी। आसान नहीं है क्या? क्यों मुश्किल करना बिना मतलब। हिट, सेकंड थर्ड याद ही नहीं है। हिट हिट। अभी लिखी थी हाइड, सेकंड थर्ड। तो क्यों करना? क्या है? और तो गूगल तो, इसका फंक्शन नहीं, ग्रामेटिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका? ये नाउन, ये वर्ब भी है। आई गूगल्ड इट, ये वर्ब हो गई। मतलब नाउन को ही वर्ब बना के यूज ले लिया जा रहा है। ठीक है, तो ये अच्छी बात है। अब आ जाता हूँ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में 3 पर्सन होते हैं।
हैज पर्सन लिखूंगा मैं। हैज पर्सन किसको बोलते हैं? जो बोलता है। सेकेंड पर्सन जो सुन रहा है। थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है, टॉक्ड अबाउट। ठीक है। फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है? आई और वी। आई सिंगुलर और वी प्लूरल। अब मुझे तो ये नहीं समझ आता कि आई के साथ हैज क्यों नहीं लगाते, पर बदलेगा। कोई ना कोई जुझारू आदमी आएगा, वो इसको बदलेगा। यू है, यू के साथ क्या लगता है, वाज या वर? है, वर लगता है। यू के साथ इज लगता है कि आर लगता है, और बोल दिया जाता है कि सिंगुलर भी है प्लूरल भी है। फिर कैसे पता सिंगुलर है कि प्लूरल? कोई ग्रामरियन सुने तो बताओ भाई, इसके साथ तुम इज भी लगाओ, कि अगर तुम एक आदमी से बात कर रहे हो तो यू इज लगाओ, और ज्यादा से बात कर रहे हो तो आर भी लगाओ, जिससे क्लियरिटी भी बढ़े, कि जिसने सेंटेंस लिखा है यू इज लिखा है तो समझ आए कि सामने वाला एक ही था। अब आर लिख दिया, पता ही नहीं एक था कि पांच थे, नहीं थे पता चल रहा ना, तो दोनों लगाओ ना। हमें गलत गलत पढ़ना पड़ेगा, होएगा, हो सकता है। अब पढ़ने को तो बोलेंगे ये सिंगुलर है और ये इसका, बट ऐसा कुछ है नहीं, बहुत सारी जगह प्लूरल ही वर्ब ले रहा है, तो फिर कैसा सिंगुलर कैसा प्लूरल? फिर यू, यू का प्लूरल भी क्या होता है? यू ही होता है। अब ये सिंगुलर है, लिखा होता है तो मैं लिख दे रहा हूँ, बाकी कैसा कुछ है नहीं। जिस दिन वर्ब सिंगुलर यूज करने लग गए तब मान लेंगे। और थर्ड पर्सन क्या होते हैं? ये सारे के सारे क्या होते हैं? और इनका सबका प्लूरल क्या होता है? अब ये बातें तो पता होगी, ये मेल के लिए यूज होता है, फीमेल के लिए यूज होता है, ये थर्ड पर्सन मतलब नॉन लिविंग या फिर एनिमल के लिए यूज होता है। पता होगा ना ये बात तो। छापो। डन। केस सब्जेक्टिव। पजेसिव में क्या होता है, डिटरमिनर और प्रोनाउन दो अलग अलग होते हैं। सब्जेक्टिव केस कौन कौन से होते हैं? आई, वी, यू, ही, सी, इट। ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस, आई का मी, यू का यू होता है, ही का सी का, इट का दे का देम। कोई देर बोला। पजेसिव केस में क्या होता है, एक तो होता है डिटरमिनर, और एक होता है प्रोनाउन। क्या फर्क होता है, लिखेंगे उसके बाद समझेंगे। डिटरमिनर क्या होता है? माई, आवर, योर, हिज, हर, THEIR। ठीक है। प्रोनाउन क्या होता है? माइन, आवर्स, OURS, योर्स, हिज, HIS। देखो इसमें दोबारा से एस लगा नहीं सकते तो साउंड नहीं होता, तो ये प्रोनाउन भी होता है और यही डिटर्मिनर होता है।
इसका कोई प्रोनाउन केस होता नहीं है। रिफ्लेक्सिव को तो बाद में पढ़ लेंगे। इसका होता है माई सेल्फ, आवर सेल्फ, ठीक है, ये पढ़ेंगे, अलग से ही चलेगा ये टॉपिक। बच्चे इतने एक साथ पढ़ेंगे, एक बार लिखो इनको।